अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मकान में बैठे हुए हैं जहां हज़रत शराफत मियाँ हुज़ूर क़िबला अलैहि रहमत, हज़रत शाह मौलाना बशीर मियाँ अलैहि रहमत और हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हुज़ूर क़िबला अलैहि रहमत यहाँ तशरीफ़ लाकर यही इसी मकान में ठहरते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, अब से तकरीबन 56 साल पहले मैं भी इसी मकान में ठहरा। हज़रत शाह शराफत मियाँ अपने दादा हुज़ूर के साथ में यहाँ आया था। हमारे पीर की आमद है हमारे शहर में, अल्लाह का शुक्र है। हम तो जैसे भी हैं पर हैं बड़ी निस्बत वाले, अपने दामन में छुपा लेंगे हमको जन्नत वाले। इससे बढ़कर ही नहीं कोई करामत की दलील मेरे पीराने तरीक़त में शरीयत वाले हैं। मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, हमारे पीर हमारे गरीब खाने पे कदम मुबारक ससराम की सरजमी पर आया और मौसम इतना अच्छा हुआ, ये खुली कर्मा थे मियाँ का। मियाँ हुजूर आए और रहमतों की बारिश लेकर आए और ठंडी मौसम, ठंडी हवा लेकर आए तो बारिश भी आई और बहुत अच्छा। आप कहाँ से? मैं गया बिहार से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन मियाँ हुजूर से जुड़े हैं। हज़रत शाह शराफत अली मियाँ हुजूर से जुड़े हैं और हमारे जो छड़ दादा हुए मिर्ज़ा अब्दुल सत्तार बेग साहब, उन्होंने मुसालिकुस सालिकीन लिखी थी जिसमें हज़रत शाह बशीर मियाँ हुजूर तक के कारनामात को लिखा था। और हुजूर 7 साल के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं और हम तमाम पीर भाइयों में बहुत ही खुलूस व मोहब्बत है जो मियाँ के तशरीफ़ लाने पे काफ़ी तादाद में, कशीर तादाद में लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। पूरा बिहार प्रदेश में तमाम शहरों के ज़्यादातर लोग मियाँ हुजूर से मुरीद हैं। अच्छा, कुछ अभी जब मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ कुछ नए मुरीद भी लोग हो रहे हैं। बहुत कतार लगी हुई है। पहले तो लोग सुनते थे, अब तो लोग देखते हैं और इस कतार लगी हुई है कि मियाँ को हमसे मिला दो, मियाँ को हमसे मिला दो। क्या बात, अदम नंबर लगा हुआ है। मियाँ हुजूर से कब से आप जुड़े हुए हैं? मियाँ हुजूर का हम जोड़ रहे हैं 1969 से। जब यहाँ इतने दिनों में आए बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग, बहुत सारे नए लोग मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुरीद हो रहे हैं। जो पुराने ज़माने में थे उससे अभी 4 गुना हो चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शहर में इतने लोग फैल चुके हैं कि कहना नहीं है। अभी बहुत कैसा लग रहा है इतने दिनों में? अरे क्या कहना है भाई, ईद की खुशी हासिल है। आप कब से आप अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, इसलिए कि शान शरीयत भी हैं और उनकी बातें कि जाने शुजात भी हैं और शान शराफत भी हैं। जी, सब कुछ उनकी बात चाहेंगे कि आज ये आशिकों का जो मेला लगा है, पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? तक बिका न था तो या मेरे शाह सकलैन मियाँ हुजूर, या मेरे पीर मुर्शिद, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था और तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर हम इस वक्त बनारस में मौजूद है मियाँ हुजूर। यहाँ पर इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अभी आप इधर इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मियाँ हुजूर से मुरीद होके गए हैं अभी और हो रहे हैं, सलाम करने के लिए आए। आइए यहाँ के भाई हमारे यहाँ, इनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ बताया कि मियाँ हुजूर तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ फिर से तशरीफ़ लाए हैं, इसी लोगों में खुशी की लहर है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैश। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, कितने टाइम के बाद मियाँ हुजूर आए? यहाँ करीब 10 साल बाद आए। अच्छा, आज कैसा लग रहा है आप मियाँ हुजूर के यहाँ देख? माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं जो। क्या बात है। अच्छा, ये जो मुरीद जो नए हो रहे हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इनके लिए यही पैगाम देना चाहेंगे कि इनके हाथ में शिफा बहुत है और इनके में शिफा बहुत है, इन्हीं को अपना मुर्शिद बनाकर ही चले। जी। अच्छा, एक चीज़ और, हज़रत पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर का बिहार दौरा बतारीख 21 मई 2022 बरोज़ हफ्ता खानकाह सकलैनिया शराफतिया के सज्जादा नशीन हज़रत पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर का एक अरसे दराज के बाद बिहार का दौरा हुआ। बिहार आमद पर वहाँ के अक़ीदतमंदों मुरीदों ने फूलों की बारिशों व रूह परवर नारों की सदाओं के साथ पीरो मुर्शिद का ज़ोरदार इस्तक़बाल किया। आप बिहार के सासाराम, सरैया, तिलौथू तशरीफ़ ले गए। आपने पहले रोज़ सासाराम क़याम किया और फातह ख़ानी व लंगर का बड़े पैमाने पर अहतमाम किया गया। शब में बाद नमाज इशा पीरो मुर्शिद की सरपरस्ती में
एक शानदार रूहानी महफिल जश्न शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए किराम ने इस्लाही तकरीर करते हुए कौम को मुत्तहद होने, बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करने, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आवाम को तलकीन की। इनके अलावा उस्ताद शायर जनाब मुंतखब अहमद नूर ककरालवी साहब, हाफिज़ आमिल ककरालवी, हसीब रौनक सकलैनी ने अपने अपने शानदार कलाम पेश किए। दूसरे रोज़ मियाँ हुजूर सरैया तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी फातहा ख़ानी हुई और ज़िक्र अल्लाहू की महफिल आरास्ता की गई। तीसरे रोज़ तिलौथू तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर भी फातहा ख़ानी व लंगर का शानदार एहतमाम रहा। तीनों रोज़ अक़ीदतमंदों का एक इत्तेहाद लगा रहा। पीर व मुर्शिद के दीदारुस्सलाम के लिए मुरीदों का हर वक्त तांता बंधा रहा। इस दौरान ज़िक्र अल्लाहू का ख़ास एहतमाम किया गया। अक़ीदतमंदों ने खूब ज़िक्र किया और बेशुमार तादाद में लोग मियाँ हुजूर से मुरीद भी हुए। तारीख़ 24 मई को मियाँ हुजूर बिहार से वापसी में बनारस तशरीफ़ लाए और यहाँ मुरीदीन ने मियाँ हुजूर की आमद पर ज़ोरदार इस्तकबाल किया और अपने घरों व मोहल्लों में फातहाएँ व लंगर की। मालूम हो कि मियाँ हुजूर के बनारस में भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुरीदीन हैं और इस बार भी आपकी आमद पर काफ़ी तादाद में नए लोग मुरीद होकर सिलसिले में दाखिल हुए। मियाँ हुजूर ने इस दौरान तमाम मुरीदों व मोतक़दीन को अपनी खूब दुआओं से नवाजा और सबको मुत्तहद रहने व सिलसिले की तालीमात और रास्ते पर चलने की हिदायत फरमाई। रात को बनारस से रवाना होकर आप बरोज़ बुध को सुबह बरेली तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उस मकान में बैठे हुए हैं जहां हज़रत शराफत मियाँ हुज़ूर क़िबला अलैहि रहमत, हज़रत शाह मौलाना बशीर मियाँ अलैहि रहमत और हज़रत शाजी मोहम्मद शेर मियाँ हुज़ूर क़िबला अलैहि रहमत यहाँ तशरीफ़ लाकर यही इसी मकान में ठहरते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, अब से तकरीबन 56 साल पहले मैं भी इसी मकान में ठहरा। हज़रत शाह शराफत मियाँ अपने दादा हुजूर के साथ में यहाँ आया था और इसी मकान में ठहरा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी तरीक़े से वही बना हुआ है। इसमें मैं कुछ तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। अलबत्ता बाहर जो एरिया है उसमें मैं देख रहा हूँ, जो बाहर एक चौड़ी सी सड़क थी, लेकिन अब वहाँ मकानात और दीगर सब कुछ बन गया है, और वरना सब कुछ वही है। आज दिल और रूह बहुत खुश है और मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। दादा मियाँ हुजूर के साथ में यहाँ आया था और आज फिर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ अपने भाई मियाँ हुजूर के तबस्सुम से और इस मकान की ज़ियारत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक इसकी नेमतें और बरकतों से हमें नवाजे और बुज़ुर्गान दीन से हमें हमेशा मुंसलिक और मुताल्लिक़ रखे।
करीब करीब मियाँ हुजूर 7 साल के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं और हम तमाम पीर भाइयों में बहुत ही खुलूस व मोहब्बत है जो मियाँ के तशरीफ़ लाने पे काफ़ी तादाद में कशीर तादाद में लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारे भाई हैं जो गाज़ीपुर बनारस से आए हुए हैं, ये भी हमारे साथ साथ मियाँ के साथ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ के फैज़ान से हम सब माला माल हो जाएं और हमारी आखिरत आक़िबत मियाँ हुजूर से मियाँ हुजूर का फैज़ान हमारे और हमारे वालिद साहब, हमारे दादा हुजूर किबला शाह मौलाना बशीर रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे और हम इस सिलसिले से तमाम जुड़े हुए अहले ख़ानदान और मियाँ का फैज़ान हम पे हर दम जारी है। उसका मकसद मिल बैठकर जिक्र करना है। हम लोग इसमें तरीके में जिक्र करते हुए शर्माते हैं, गर्दनें हिलाते हुए, ज़रबे लगाते हुए, उनको अच्छा नहीं लगता है या क्या बात है, बिल्कुल खामोश सुनसान बैठे रहते हो। नहीं, फातहाओं और जगह ब जगह महफिलें जमाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग जिक्र किया करें अल्लाह अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह करने वालों के लिए बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, उनका अल्लाह का जिक्र करने वालों की बड़ी फजीलतें आए हैं, बड़े अजर व सवाब के मुस्तहिक़ हैं। इसमें अक्सरियत तो उन्हीं लोगों की है जो बैत है, मुरीद है नहीं ये लोग, बोले ज़्यादातर तो वही तो है, सब मुरीद हैं, बोलते क्यों नहीं? मगर जिक्र करने से क्यों कतराते हो? आंखें बंद करके थोड़ी बहुत देर ज़रूर अल्लाह अल्लाह कर लिया करो। फातहाएं होती रहती हैं पीछे भी हमारे, यहाँ होती है नहीं होती हैं? होती हैं। अल्लाह अल्लाह करते हैं लोग, ऐसे बैठे रहते हैं? हाँ, करते हैं। सुन लो, हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते इस बात पर मुकर्रर हैं कि वो जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। नहीं, खामोशी से सुने। जब को वो कोई जिक्र की मजलिस या महफिल पाते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देकर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जिसकी तलाश में थे, जिसको ढूंढते फिर रहे थे, आओ वो यहाँ मौजूद है। तो वो लोग सब इकट्ठे होकर उनकी मजलिस पर छा जाते हैं और जब तक जिक्र होता रहता है वो रहमत के फरिश्ते साया फिगन रहते हैं, साया किए रहते हैं। जब उनका जिक्र की मजलिस बर्खास्त होती है तो वो सारे फरिश्ते अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दाना बीना है, जानता है और देखता है, मगर उनसे इरशाद फरमाता है कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं कि अल्लाह, हम तेरे उन बंदों की मजलिस से आए हैं जो तेरा जिक्र कर रहे थे। हदीस शरीफ लंबी है, ये मुख्तसर में बयान करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला जानते बूझते हुए भी फरमाता है कि वो मुझसे कुछ क्या तलब करते थे। तो कहते हैं फरिश्ते, अल्लाह, वो तेरी रज़ामंदी और तेरी खुशनुदी चाहते थे और तेरे अज़ाब से, तेरी नाखुशी से डरते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने मेरी रज़ामंदी और खुशनुदी का अजर व सवाब देख लिया है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं देखा है, जन्नत। तो वो कहते हैं
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर वो देख ले मेरे अजर व सवाब को तो कहा और तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करे, तेरा और ज़्यादा जिक्र करे और तेरे खौफ और तेरी नारज़ामंदी से डरे। अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद पर कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ जितने भी उस मजलिस में उस महफिल में मौजूद थे जिक्र की, मैंने उन सबको बख्श दिया। उस पर फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह उस मजलिस में सारे लोग तेरा जिक्र करने ही के लिए हाजिर नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने आए थे, दुआ कराने आए थे। किसी की बच्चा बीमार था, किसी की दुकान नहीं चल रही थी, किसी की औलाद नहीं थी, उनकी दुनियावी गर्दो गायब थी, उनकी ज़रूरतें दुनियावी थीं, वो भी वहाँ मौजूद थे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ मैंने उन सबको भी बख्श दिया। इसलिए कि जिन लोगों में वो शामिल थे उनमें उनके साथ बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं हो सकता। और आप लोग अल्लाह अल्लाह करने से कतराते हो, जब भी फातिहा के तरीक़ा या फातिहा वगैरह हो डट के जिक्र किया करो, अल्लाह अल्लाह किया करो। समझ में आया नहीं? इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। दुनिया के ऐप करते हुए जब हम लोग नहीं शर्माते हैं तो जिक्र व फिक्र की महफिल में क्यों शर्माएंगे? बोलो जिक्र करोगे जोर शोर से नहीं, अभी सब बैठे रहे गर्दने नहीं रहे। समझ में आया नहीं? अल्लाह अल्लाह किया करो। चले ठीक है, अब आप अपना जो कुछ भी करने का है करें, खाना वाना खिलाना है, ये तकसीम करना है करो। यहाँ पीरो मुर्शिद सासाराम में जलवा फरमा है और लोग उनसे मुरीद होने के लिए यहाँ जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम महला झपकी से आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। कहाँ से आए भाई आप? सासाराम मुगलपुरी से, सासाराम से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पीरो मुर्शिद से आप मुरीद होने जा रहे हैं? अच्छा, और कौन कौन है आपके साथ में? एक और है पीछे दोस्त। अच्छा अच्छा, पीरो मुर्शिद से आपकी इससे पहले मुलाकात? कभी नहीं। कभी नहीं हुई। तो यहाँ कैसे पता चला आपको पीरो मुर्शिद? पता चला हम कल देखे स्टेटस पे कि हजरत आने वाले हैं, तो हम यहाँ सोशल मीडिया पर देखे। जी जी। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आशिकों का ये मिलने वालों का और जमावड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं। आइए भाई से बात करते हैं। अमजद अली। अमजद अली, कहाँ से है भाई? घर से मैं हूँ। अच्छा अच्छा, पीरो मुर्शिद से मिलने जा रहे हैं? जी जी। और किसने बताया आपको यहाँ पीरो मुर्शिद आए? मेरे एक सुहेल भाई हैं, ससरा में रहते हैं, वहीं बताया। लोगों को पता चला है, लोग यहाँ भीड़ लग गई है और बड़ी बड़ी दूर से इस प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मियाँ हुजूर से मुरीद हो रहे हैं। अभी कुछ नए लोग जो मुरीद हुए हैं और औरंगाबाद से आप लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ जुल्फ़कार खान। अच्छा, औरंगाबाद से हैं? औरंगाबाद से। अभी मुरीद हुए हैं आप यहाँ? अच्छा, मियाँ हुजूर के आने की खबर आपको कैसे लगी? हमारे साढ़ू मुरीद हैं, पहले से उन्हीं से लगी। अच्छा, उन्होंने बताया। तो मुरीद होके अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत सुकून है। अभी मियाँ हुजूर ने कुछ बताया, जिक्र वगैरह कुछ क्या बताया? कुछ नमाज के बाद बोले कि अल्लाह पढ़ना है जी, अल्लाह का जिक्र यहाँ आँख बंद करके पढ़ना है नमाज, हर नमाज के बाद। ठीक। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद जलालुद्दीन खान। अच्छा, आप भी औरंगाबाद से हैं? हाँ। अभी मुरीद हुए हैं? नहीं, पहले से हुए थे। अच्छा अच्छा, आइए भाई। जी, क्या नाम है आपका? समीर खान। समीर खान, कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से। अच्छा, सासाराम से हैं, अभी मुरीद हुए हैं। ये वो लोग हैं हमको दिखा रहे हैं जो अभी अभी मियाँ हुजूर से मुरीद होके ये बाहर अभी निकल कर आए हैं। मुरीद होके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून। बस्ती के इमाम साहब मोहल्ला शाह जामा मस्जिद जो है उसके पेशे इमाम हमारे साथ मौजूद हैं और आइए कुछ मियाँ हुजूर के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी हज़रत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबारक हुसैन। अच्छा, आप यहाँ पेशे इमाम कब से हैं? तकरीबन 12 साल हो गया शाह जमा की दावत। 12 साल हो गए। अच्छा, मियाँ हुजूर के आने की खबर आपको मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, बहुत बेहतर महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। अभी मैंने बरकतें भी हासिल की, मुलाकात भी की। मैं अपने खुसूस में मुलाकात करने की ही गर्ज से आया। अच्छा, तो आपको बड़ा अच्छा लगा मिलके? अच्छा लगा। अच्छा, ये जो नए और लोग जो मुरीद हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जब से मियाँ हुजूर आए मुरीद हो रहे हैं और अभी हम लोग कुछ लोगों से ही मुलाकात कर पाए हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नए मुरीद हुए हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्गों का फैज़ान हासिल कर पाएँ? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि मजबूती से थामे रखो, तो जाहिर सी बात है कि हमें चाहिए कि अपने पीर से मोहब्बत रखें और अपनी खानक़ाहों से वाबस्तगी रखें।
खानकाहों से भी मोहब्बत रखें अपने, और जो हमें दर्स मिलता है उस दर्स पर हम अमल करते रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला में बुज़ुर्गों का फैज़ान भी मिलेगा, बरकतें भी हासिल होंगी। जी, क्या बात है। कौम के लिए एक बहुत बेहतर संदेश, बेहतर मैसेज आपने दिया है। और भी कुछ अपनी तरफ से अगर आप कुछ बताना चाहें तो हमारे चैनल से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारा चैनल ये आई सकलेनी देखा जाता है। माशाल्लाह, मैं तो खुद भी हज़रत ने बड़ा अच्छा वजीफ़ा बताया कि आंखें बंद कर लें, ज़बान बंद कर लें, और दिल ही दिल में अल्लाह हो। ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह का विर्द आप दिल में करेंगे तो उसके अजीब असरात होते हैं। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही कहना भी चाहूँगा और लोगों से भी कि आप जो हज़रत ने फरमाया उस पर अमल करते रहें। सासाराम बिहार, जहाँ पर हमारे दादा पीर क़िबला काबा बशीर मियाँ हुज़ूर और शराफत मियाँ हुज़ूर यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं। और आज बड़ी खुशी का मौका है यहाँ के हमारे पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुज़ूर यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। और ये ख़बर सुनकर पूरे बिहार के तमाम शहरों के लोगों में, अक़ीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और वो लोग यहाँ पर भीड़ लगा के इकट्ठे हो गए हैं। स्वागत हुआ है, मियाँ हुज़ूर की तशरीफ़ आई है, जिससे पूरे सासाराम में हमारे पीर भाई बहनों सब में खुशी का माहौल है। और यहाँ से सासाराम के अलावा जो कनेक्टेड एरियाज़ है, जैसे गया से हम हैं, सरैया तिलौथू से हैं, डेहरी से हैं, धनबाद से भी पीर भाई आए हैं, कैलकाटा से भी पीर भाई आए हैं, और सभी लोग मियाँ हुज़ूर से फैज़याब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे खुशनसीबी की बात है कि हम लोग जिस पीर मुर्शिद से वाबस्ता है, हज़रत शाह सकलैन मियाँ हुज़ूर से, जब अपने पीर मुर्शिद का दीदार होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून और ठंडक मिलती है। क्या बात, ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि यहाँ महीने गया 7-8 रोज़ फातिहा होता है, 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हर घर में कभी यहाँ कभी वहाँ करके फातिहा होता है। अच्छी खासी तादाद में लोग रहते हैं, आते हैं, और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। मियाँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं लोग, जाते रहते हैं। ये मेरे मियाँ का करम है, और ये मेरे मियाँ का करम है। करम तो इतना है कि बताएं क्या बताएं, बहुत कुछ है। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे नाजरीन यहाँ आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये आई सकलैनी यूट्यूब चैनल पर ये टेलीकास्ट हो रहा है। ये जानना चाहते हैं आप अपना नाम और आप कब से मियाँ हुज़ूर से वाबस्ता हैं? मैं तो बहुत ज़माने से वाबस्ता हूँ। जब मैं छोटा था तो हमारे घर के सामने हमारे हुज़ूर आते थे, लेकिन हम लोग देखते थे। लेकिन जब उनसियत हुई, मिले उनसे, आज से 8 साल पहले मैं गया था, और 8 साल में हमने जब मुरीद हो के आया तो हमको समझ में आया कि हमारी मियाँ की क्या बात है। जब मैं पहले दूसरे से मुरीद हो चुका था तो हमारा दिल नहीं भरा, तब हम अपने मियाँ से मुरीद हुए, बताया उनको कि हो सकते हैं। और उसके बाद जब उनको देखा तो हमारी दुनिया बदल गई। क्या बात है। और अल्लाह का शुक्र है, उनका करम है, मेरे पीर मुर्शिद का, कि इतना ही करम है कि हम क्या बताएं। आपको यहाँ पर क्या क्या फैज़ान, क्या फैज़ मिलता है आपको मियाँ हुज़ूर से? बहुत फैज़ मिलता है। मियाँ हुज़ूर के दादा लोग आते हैं यहाँ, पहले दादा ही लोग हज़रत शुजात मियाँ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाएँ, फिर साजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, फिर बशीर मियाँ रहमतुल्लाह है, फिर शराफत मियाँ रहमतुल्लाह है। और एक शहर, ये शहर सासाराम, एक मोहल्ला ऐसा है जिसका नाम ही है पीर की गली। पीर की गली जी, पीर की गली, और उसको हम लोग बोलते हैं, और लोग बहुत फ़ख्र से बोलते हैं। आज भी वो क़याम की जगह है, लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, और इंशाअल्लाह ये मियाँ का करम है। आज भी लोग आए हैं शहर सासाराम में हमारे पीर मुर्शिद। अच्छा, ये पीर की गली जो है वो किस निस्बत से आप पीर की गली उसको? वो हमारे सारे दादा वहीं तशरीफ़ रखते थे, सारे मशाइख जी। वो दादा थे कि क्या बताएं, लोग हैरान थे कि बिरयानी बनवाने का जब वक्त हुआ तो अल्लाह की तरफ से इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, लोगों ने कहा कि हुजूर बारिश हो रही है, ये कैसे बनेगा? कहीं कि सब ढाँक के चढ़ा दो, माचिस मार के चले आओ। लोगों ने वही किया, सब ढाँक कर चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद माचिस मार के चले आए। कहीं सब चले आओ। थोड़ी देर के बाद दादा हुजूर ने फरमाया, जाओ खोल के देख लेना उसको, तैयार हो। क्या बात है। खोल के देखा उन्होंने कि बिरयानी तैयार है। सब लोगों ने देखा कि ना आग लगी है ना कुछ लगी है, बिरयानी तैयार हो। क्या बात है।
ये मौजूदा था हमारे सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, ये पूरा बिहार प्रदेश में तमाम शहरों के ज़्यादातर लोग मियाँ हुजूर से मुरीद हैं। अच्छा, कुछ अभी जब मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाए तो यहाँ कुछ नए मुरीद भी लोग हो रहे हैं? बहुत कतार लगी हुई है। पहले तो लोग सुनते थे, अब तो लोग देखते हैं और इस कतार लगी हुई है कि मियाँ को हमसे मिला दो, मियाँ को हमसे मिला दो। क्या बात, अदम नंबर लगा हुआ है। अरशद खान सकलैनी जी, मैं बासिंदा सासाराम का हूँ जी, मैं कलकत्ता बस गया हूँ। मियाँ से आज मुझे 40 साल हो गए वाबस्ते के थे। 40 साल हो गए अब मुझ पर बहुत फैज और करम उनका, माशाअल्लाह। मतलब जो सोचता हो जाता है। जब आपने सुना कि हमारी आपके वतन में सासाराम में मियाँ हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं तो आपको कैसा लगा? कलकत्ता में थे आप? मैं कलकत्ता में सबको खबर किया, मेरे कई भाई आए, सब भाई आए हुए हैं। खासकर मियाँ, मेरे भांजे का शादी था, मैंने उसमें शिरकत नहीं किया। मियाँ के प्रोग्राम पूरे बिहार प्रदेश के तमाम शहरों में जो लोग अकीदतमंद हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग मियाँ हुजूर से मिलने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों का एक तरीका रहा है, खिदमत खल्क़ का, खानकाहों का काम रहा है कि भूखों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंद की मदद करना, तो यहाँ भी वही जारी है। पीरों मुर्शिद का लंगर यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों लोग बेतादाद, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, बस अगर पीरों मुर्शिद से मिलने आए और यहाँ लंगर जारी है तो आप खाना खाइए। आइए इस बारे में थोड़ा सा यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद हैदर सकलैनी है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? इसी शहर सासाराम के रहने वाला हूँ। अच्छा, पीरों मुर्शिद कितने टाइम के बाद यहाँ सासाराम तशरीफ़ लाए? पीरों मुर्शिद लगभग 7 बरस के बाद सासाराम। 7 बरस के। कैसा लग रहा है इतने दिनों? अरे क्या कहना है भाई, ईद की खुशी हासिल है। आप कब से पीरों मुर्शिद से जुड़े हुए? जी, हम समझिए कि पैदाइशी हैं। मेरे ख़ानदान वाले, मेरे ननिहाल वाले, ददियाल वाले सभी जुड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये लंगर जो चल रहा है पीरों मुर्शिद का, इसके बारे में कुछ आप? ये बहुत तारीख़ी है। ये हज़रत शराफत अली मियाँ के टाइम से ही ये जारी है यहाँ। और जब पीर मुर्शिद की आमद होती है तो हम लोग भी वही कोशिश करते हैं कि बरेली का नज़ारा पेश किया जाए। हाँ, माशाल्लाह। जैसे हमें चुन्नू भाई ने भी बताया था कि यहाँ महीने में जो परमानेंट फातिहा है जो दादा मियाँ, वो परमानेंट, हाँ, 11 तारीख को होता है। और कमेटी के जितने मेंबरान हैं वो आइए कुछ और इन भाई लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ सकलैनी। जी, आप यहीं सासाराम से? जी, सासाराम से। अच्छा, पीरों मुर्शिद का ये लंगर चल रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? यहाँ उसी तरीके से हमेशा जहाँ भी प्रोग्राम होता है घरा घरी हम लोग इसी तरीके से बैठाल के भी खिलाते हैं और तकसीम भी करते हैं। हर महीने कहीं ना कहीं हम लोग इसी तरीके से खिलाते हैं और बांटते भी हैं। फल फ्रूट सब बंटता है यहाँ। अच्छा, तमाम बहुत सारे ज़माने से लोग यहाँ पर मुरीद हैं हमारे सिलसिले से, लेकिन अभी कुछ लोग, बहुत सारे नए लोग मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुरीद हो रहे हैं। जो पुराने ज़माने में थे उससे अभी 4 गुना हो चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शहर में इतने लोग फैल चुके हैं कि कहना नहीं है। खिदमत खल्क़ की, उस पर अमल करें सब के सब, और इंशाअल्लाह इससे बेहतरी होगी, यहाँ दीन की भी बेहतरी होगी। रहेंगे लाइव अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई सकलैनी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हज़ारों लोग बुजुर्गों का फैज़ान लंगर खा रहे हैं। लंगर से ही ये लोग शिफा हासिल करते हैं। मियाँ हुजूर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अजीमुद्दीन कुरैशी। आप यहीं सासाराम में ही रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। अच्छा, मियाँ हुजूर से कब से आप जुड़े हुए हैं? मियाँ हुजूर का हम जोड़ रहे हैं 1969 से। देखिए, ये बड़ी मुकद्दस सरजमीन है कि हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्गों ने यहाँ क़याम किया है। शाहजी मियाँ हुजूर, बशीर मियाँ हुजूर, शराफत अली मियाँ हुजूर और मौजूदा दौर में हमारे पीरों मुर्शिद सकलैन मियाँ हुजूर। लग रहा है आपको मियाँ हुजूर जब यहाँ इतने दिनों में आए? बहुत बढ़िया लग रहा है।
देखिए हमारे साथ अजीम साहब हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि पीरो मुर्शिद के जो मुरीद हैं वो पीरो मुर्शिद का कहना माने जो कहा जाए, और क्योंकि पीरो मुर्शिद की कमज़ोरी का आलम है और लोग अपने अपने घरों ले जाते हैं, तो इस बार ऐसा ही किया गया है कि एक मकाम पर मियाँ हुजूर ठहरे हुए हैं हकीम मुस्तकीम साहब के यहाँ, और वहीं सब लोग जाकर मुलाकात कर रहे हैं। बस हमेशा मुस्तकीम भाई कने आते रहे, हकीम जी कने वहीं पर शराफत में आते थे, वहाँ निमाटी टोले में हाफिज जी का नाम है, मौली साहब समझ उनके यहाँ मेरी माँ और सब गई थी, सब हम भी गए थे। हम इतने बड़े थे, शराफत मियाँ ऊपर रहे, कहीं के जर्दे का इंतजाम करो, जर्दा उर्दा बनने लगा ठाए पानी बरसे, कहीं किधर की जगह हिसाब ने कहीं की हुजूर शराफत मियाँ से कि हुजूर पानी भरा था, कहीं कि उनका इंतजाम वो खुद कर लेंगे। अच्छा हाँ, जेका काम है वो कूद कर लेगा, कुछ आप घबराइए मत। तो के बाद में हम लोग ऐसा बात फातिहा हुआ, और के बाद में हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिला का नाम है जर्दा, हम लोग की माँ को, मेरी माँ को और लोग को बहुत आइए हमारे साथ यहाँ सासाराम से ही एक बहुत अच्छे नातखां जो बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं, ताजुद्दीन बख्श सकलैनी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी ताजुद्दीन भाई स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं मियाँ हुसैन के बारे में ये कहना चाहूँगा, इससे कबल मैं गया था हवेली शरीफ में, तो मियाँ के यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत मिला मुझे, बहुत ही याद आ रही थी। फिर मेरे साथ वाक़या हो गया कि ट्रेन में ऐसा लगा कि किसी चीज़ मैं मुरीद नहीं हुआ था, उस टाइम लगा कि मैं अधूरा हूँ अभी, मगर आने के बाद एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलती किया, इस वजह से मैं इस बार मियाँ मेरे शहर में आए। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं अपने शहर में ही मुरीद हो गया। आपको कैसा लग रहा है मियाँ हुजूर यहाँ तशरीफ? मियाँ हुजूर के आने की खुशी सारे लोगों को है। जब से मियाँ हुजूर यहाँ पे आए हैं लोग दीवाने हो गए हैं, और जो भी उनको देख रहा है हटने की बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं हुई, लोग बस उनकी खिदमत करना चाहते हैं, खड़े रह के दिन भर उनका दीदार करना चाहते हैं। और उनके आने से शहर का माहौल इतना खुशगवार हो गया है। गर्मी 4 दिन पहले इतनी कस के पड़ रही थी कि लोगों की हालत ख़राब थी, लेकिन आते ही मौसम खुशगवार हो गया, बारिशें हुई, और बस ऐसा लग रहा था कि किसकी आमद है कि आने लगा फूलों का सलाम, हम महक रही है मुसलसल फिज़ाए सहसराब। अच्छा मियाँ से आप लोग और हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं बिहार के सरैया में, और यहाँ पर पीरो मुर्शिद की आमद हुई है, और पीरो मुर्शिद की आमद की खबर सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और आसपास के तमाम जगह के लोगों को जैसे ही पता चला है पीरो मुर्शिद से मुलाकात करने के लिए, और बहुत सारे लोग मुरीद होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आशिकों का एक जमघट लगा हुआ है, और थोड़ी अभी फातिहा हुई है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जश्न शाह शराफत अली में रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम मनाया जाएगा इशा के बाद। आइए यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ भाइयों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नौशाद, मोहम्मद नौशाद। अच्छा कहाँ से हैं आप? सासाराम ही से हैं हम लोग आए। अच्छा सासाराम से आए हैं आप। अच्छा मियाँ हुजूर कितने वक्त के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए? तकरीबन 8 साल। दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, इसलिए कि शान शरीयत भी हैं, और उनकी बातें कि जाने शुजात भी हैं, और शान शराफत भी हैं, सब कुछ उनकी बात हुआ। इसलिए अल्लाह से दुआ है हम सब की, जितने भी लोग हैं, कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, ऐसा कि वो बराबर आते रहें, और जो मुर्दा हो गई है रूह उसमें जान आ जाती है उनके आ जाने से, और जान जो है बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं भाई। सब खुश हैं, बहुत खुश।
बहुत खुश है बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये वो सरजमीन है जहां पर हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्गों ने क़याम फरमाया है, जैसे शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर, बशीर मियाँ हुजूर, शराफत अली मियाँ हुजूर हमारे दादा पीर, और मौजूदा दौर में हमारे पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियाँ हुजूर ने तशरीफ़ लाए हुए हैं। आइए आपसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खलील कुरैशी हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं सरिया से हैं। जी आज क्या कहना चाहेंगे कि आज ये आशिकों का जो मेला लगा है, पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक बिका न था तो या मेरे शाह सकलैन मियाँ हुजूर, या मेरे पीर मुर्शिद, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो हर जर्रे में है तनवीर, कुतुब कलंदर मस्त फकीर, और हक हक्का के नूर खुदा की, हक हक्का के नूर खुदा की दिखलाया है तस्वीर। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। देखिए ये इश्क की बात होती है, और देखिए हमारे सामने एक बड़ा जाना पहचाना एक चेहरा सोनू सकलैनी साहब सासाराम से यहाँ मौजूद हैं, सासाराम से। आइए उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जी कैसा लग रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज सब लोग बड़े खुश हैं, और आप पीरो मुर्शिद का कोई पैगाम जो यहाँ आशिकों को, मुरीदों को जो देना चाहें वो आप? जी हमारे पीर मुर्शिद बहुत दिन के बाद सासाराम और सरैया में तशरीफ़ लाए हैं, उनका मैं बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और बहुत खुशी की बात है कि मियाँ हुजूर ने पूरी आप लोगों को भी लेकर के आई हैं, सकलैनी एकेडमी को भी लेकर आई हैं। जी सकलैनी चैनल भी हमारी आई हुई है। हुई है, और बाद नमाज इशा जश्न शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम होने जा रहा है, और पीरो मुर्शिद से मुरीद होने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ लाए हैं और लाइन में लग के मियाँ हुजूर के पास जा रहे हैं, उनका फैज़ान से मालामाल हो रहे हैं। आइए भाई से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जहांगीर आलम। अच्छा कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से ही हूँ। अच्छा बिहार से ही हैं। फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा पर जैसे मालूम चला कि मियाँ हुजूर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे आने की, सारे घर के पूरे परिवार के लोग यहाँ पे आए। जी जी बहुत खुशी हो रहा है जब से आए हैं। पीरो मुर्शिद से मिलकर जो लोग वापस आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? काशिफ इब्राहिम। अच्छा कहाँ से हैं आप? शाहसराम से। सासाराम से हैं। अच्छा पीरो मुर्शिद मैंने सुना कि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कितना वक्त हो गया तकरीबन? तकरीबन 6 साल ज़रूर हो गया। 6-7 जी हाँ 6 साल हो गया। अच्छा पीरो मुर्शिद से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं गलबन बचपन से जुड़े हुए हैं। इनके लिए आप ताकि वो अच्छे से और फैज़ान लूट पाएँ बुज़ुर्गों का, इनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? का है मियाँ हुजूर ने जो बताया है ज़िक्र का, वो अफजल तरीक़ा है, और नमाज का ताक़ीद करें, इसका उन्होंने हिदायत दी है। नमाज बाद आप ज़िक्र करें पूरी तरह से। आइए ख़ास शख्स से आज बात करते हैं हमारा, जहाँ पर पीरो मुर्शिद हकीम मुस्तकीम साहब के यहाँ जहाँ ठहरा करते थे, आज उनके पोते मोहम्मद शादाब सकलैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शादाब भाई कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी का मौका है, आज एक अरसे के बाद पीरो मुर्शिद हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए,
और उनका साया हम पे हमेशा दायम और कायम रहे। अल्लाह पाक जो बाग होता है, देखता है कैसे कितने बरस के बाद लोग रास्ते में तकलीफ ना पहुंचाएं। Oh
यहाँ बैठकर हमेशा को अल्लाह को बंदिया करना, छोड़ना मत, भूलना मत। और हमारे दिल को ध्यान दिया ये काम से बखाते दोनों को हुए कोई इस पर जबरदस्ती की बात करें, इसका दिल 100 बार अल्लाह